जय माँ शेरों वाली पहाड़ा वाली चिंतपूर्णी लाटा देवी ज्वाला देवी मैया की जय हो। भक्तों को भक्ति करना है ना, भक्ति को तो भक्ति तभी शुरू हो जाती है आपकी जब आपका मन परमात्मा के पास या माता के पास लग जाता है। जैसे आपको याद आई माता की, वो भक्ति शुरू हो गई आपको, तो आपको जो है जब याद आती है माता की तब वो भक्ति शुरू हो जाती है आपको। जो भी भक्ति करते हो, व्रत का मतलब क्या है? व्रत एक संकल्प होता है कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक ये काम नहीं करना है, इसे व्रत कहते हैं, इसे संकल्प कहते हैं। अब व्रत कर रहे हो, क्रोध आ रहा है तो गलत है। व्रत कर रहे हो, काम आ रहा है तो गलत है। व्रत कर रहे हो, अहंकार आ रहा है तो गलत है। आप व्रत कर रहे हैं, आप दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो, गलत है। ये व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब शांत मन से कम बोलें उस दिन, किसी को भी, संसार में किसी भी प्राणी को आपके मन से, वचन से और वाणी से कष्ट ना पहुंचे, उसे व्रत कहते हैं। ये जो है ना, काम, क्रोध और अहंकार, ये मनुष्य में कुछ क्षण के लिए आते हैं, कुछ देर के लिए, और कुछ देर के लिए आते हैं और विनाश करके चले जाते हैं। तो आपका ज्ञान इतना मजबूत होना चाहिए, आपकी बुद्धि इतनी मजबूत होना चाहिए कि आप जितने समय के लिए आता है उसको आप संभाल सकें। तो आपके अंदर अगर बुद्धि सक्षम नहीं है, आपका सही ज्ञान नहीं है, आपके अंदर आपका गुरु का ज्ञान नहीं है, तो आप उसको नहीं संभाल सकते। जरा देर के लिए अहंकार विनाश कर देता है, जरा देर के लिए काम विनाश कर देता है, और जरा देर के लिए क्रोध आ जाए तो विनाश कर देता है। इसलिए तीनों सबसे बड़े तो शत्रु यही है, जिसने इन तीनों को जीत लिया। जिस मनुष्य ने तीनों को अपने बस में कर लिया, उसने पूरे संसार अपने बस में कर लिया। और यदि आपके बस में क्रोध नहीं है, काम नहीं है, अहंकार नहीं है, तो फिर कुछ बस में नहीं कर सकते आप, किसी पर विजय प्राप्त भी नहीं कर सकते आप। इसलिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उसमें आपको मिलेगा कि हे माँ, हमारे काम क्रोध जो शत्रु हैं उनका संहार करो, मारो उनको माँ, है कि नहीं? तो ऐसे शत्रुओं का संहार सबसे पहले इनका संहार करो, तब बाहर वाले शत्रुओं का संहार करो। आपको पता है, अहंकारी मनुष्य या क्रोधी मनुष्य, एक बार ये बताया गया कि पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है। किसी गुरु ने शिष्य को पूछा, अब शिष्य उसमें चक्रम पड़ गया कि पाप का बाप तो पता ही नहीं मुझे। तो वो बैठा था बेचारा, उसे सुबह से शाम तक कोई मिला नहीं पाप का बाप बताने वाला कौन है। फिर शाम के समय कोई आता है और कहता है कि ये तो बहुत छोटी बात है। वेश्या आकर के कहती है कि इस प्रश्न का जवाब तो मैं जानती हूँ, आप जानती हो कहाँ? तो आप कैसे बताएंगे? कि हमारे वहाँ आना पड़ेगा आपको, तो हम इसका प्रश्न का उत्तर बता देंगे। तो अगला आदमी वहाँ पहुँच गया तो उसने जब बुलाया, तो वो जब वहाँ पहुँच गया तो उसने बोला ये पाप का बाप है, ये यहाँ मुझे देख करके मेरे इस वेश्यालय में आने का जो लालच है आपके अंदर, लालच आया ना कि इनके पास जाएंगे हम, तो ये जो लालच आया है इसे ही पाप का बाप बोलते हैं। पाप का बाप कौन हुआ? लोभ। लोभ जो है वो पाप का बाप है। लोभ नहीं होता तो वो नहीं जाता।
इसलिए लोभ या मोह किसी भी चीज का, मोह सकल व्याधिन के मूला, मोह सभी बीमारियों की जड़ होती है। लिखा है कि मोह तो इतनी बड़ी चीज होती है कि कामी तरह क्रोधी तरह, लेकिन लोभी की गत नहीं। बोला लोभी पुरुष का तो कहीं ठिकाना नहीं लगता। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से अच्छे कार्य करते हुए, मन को शांत रखते हुए, अच्छी बुद्धि रखते हुए, अच्छा ज्ञान रखते हुए, अपने शत्रुओं को, अंदर के शत्रुओं को मार करके, उन पर विजय प्राप्त करके, तब किसी काम को जब आप करेंगे तब वो काम आपका सफल होता है। बोल दुर्गे मैया की जय हो।